हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आज सुबह ही आपको कुछ लेवल दिए थे, यदि आप लोगों ने देखे हो तो उस लेवल में हमारा लेवल था 45,600 का, कि इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और मिला, लगभग लगभग हमें 700 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। आपकी बैंक निफ्टी जाती है 44 44,890 के आसपास जाती है। और यदि आपने उन लेवलों को यदि फॉलो किया होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। इसी प्रकार हमारा लेवल निफ्टी में भी था। निफ्टी में भी लगभग लगभग हमें 150 से 200 पॉइंट के लगभग देखने को मूवमेंट मिली है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हमें कौन से लेवल पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं आपको लेवल इसलिए दे रहा था, सुबह मैंने इसलिए दिए थे कि मुझे पता थी कि आज मार्केट में डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी। मैं कल कहीं बाहर था, इसलिए कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाया था। तो जैसे ही मैं घर आया तो मैंने सुबह आकर के सबसे पहला काम आपका लिए यही किया कि सुबह मैंने लेवल का एक वीडियो बना करके और आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड किया था। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें देखने को मिला होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, कि कल भी एक डाउनफॉल और अब मिल सकता है हमें। इस सब पर अभी हम चर्चा करने वाले। तो जब तक आपकी बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए जो लेवल रहेगा, आप 45,580 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर हमें एक अपसाइड एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो मूवमेंट हमें दिखा सकती है 45,930 या 46,000 तक के लेवल। तो इसमें आप फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट तक आप को मैं लेवल दे देता हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। तो 45,580 के बाद आपको फर्स्ट टारगेट होगा 45,670। सेकंड टारगेट होगा आपका 45,800। थर्ड टारगेट आपका जो रहने वाला है वो 45,930 या 46,000, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल आपका है। यहाँ तक बैंक निफ्टी आपको कल जाती हुई दिख सकती है, यदि 45,580 के ऊपर यदि सस्टेन करती है तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होना चाहिए। सस्टेन होने का मतलब ये है कि 45,580 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होना। ये नहीं कि आपने कि मार्केट ऊपर निकली और आप उसमें कॉल साइड चले गए तो उसमें वापस एक बिग बना करके मार्केट वापस डाउन साइड आ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है पेशेंस बना करके काम करना होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड के लेवल आप नोट करिए। जब तक बैंक निफ्टी आपकी 44,950 के नीचे सस्टेन नहीं करती, तब तक हमें डाउन साइड नहीं जाना है। हो सकता है कल आपको गैप डाउन मार्केट खुलता हुआ नजर आए, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग आई है, सेटलमेंट क्लोजिंग, वो लगभग लगभग आपकी 45,000 के आसपास ही हुई है। हो सकता है आपको 44,600 के आसपास ओपनिंग मिले सुबह, तो ये एक अलग बात होगी। तो उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा क्या करना है। चलिए अब हम इस
44,950 के नीचे यदि मार्केट सस्टेंड होता है तो फिर हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 44,760। इसके बाद 44,640 सेकेंड टारगेट। थर्ड टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 44,480 या 500 तक। आप तो 500 के पहले ही बुक कर लेना। 520-30 पर आया मार्केट तो वहीं पर आपको बुक कर लेना है, 480 तक का वेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। पहले अपन बैंक निफ्टी जैसे मान लीजिए आपकी गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यदि अपने आप को यहीं पर होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद यदि डाउन साइड चलना शुरू करती है तो हमें डाउन साइड और एक मूवमेंट मिल सकती है लगभग लगभग 200-250 पॉइंट की। यदि मान लीजिए आपकी डाउन साइड ओपनिंग होने के बाद वापस मार्केट इस लेवल का रिटेस्ट करके और फिर डाउन साइड आना शुरू करती है तो हमें और अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी कल के लिए डाउन साइड की। तो ये बात हो चुकी है अपनी। यदि मान लीजिए कि कहीं किसी न्यूज की वजह से मार्केट आपका गैप अप ओपन हो जाए किस जगह 45,600-700 के आसपास या 500 के आसपास, तो 500 पर हमें देखना ये होगा कि या तो मार्केट 45,600 के ऊपर सस्टेंड हो तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, या फिर मार्केट नीचे आए पहले आज की क्लोजिंग तक आकर के और फिर मार्केट अपने आप को ऊपर चलना शुरू करे, मार्केट अपने आप में एक बुलिशनेस लेकर के, तो हमें आज की जो कल का जो हाई होगा उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो हमें एक जबरदस्त मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें लगभग लगभग 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको एक लेवल दिया था सुबह मार्केट खुलने से पहले कि जब तक आपकी निफ्टी 21,900 के नीचे सस्टेन नहीं होती तब तक हमें डाउनफॉल नहीं मिलेगा। 21,900 के नीचे निकलकर कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद रिटेस्ट करके 21,900 का मार्केट ने और एक आधा घंटे के अंदर जबरदस्त डाउनफॉल दिया जिसमें मार्केट ने हमें दिखाया लेवल 710 लगभग लगभग 200 पॉइंट, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट आपका डाउन साइड आ जाता है और फिर आपको दिखाता है 650 तक के लेवल। तो हमें दोनों इंडेक्स में एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली। आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, यदि आपने इसमें होल्ड किया होगा तो आपको आज फंड लगभग लगभग डबल ट्रिपल के लगभग आपका 3x या 4x आपका फंड हो गया होगा, 2x या 3x के लगभग आपका फंड देखने को मिला होगा। वैसे तो फंड आज 5x तक हुआ है, मैंने तो आज लगभग लगभग 3x के लगभग मूवमेंट कैप्चर की थी। अब आपने क्या किया वो आप जाने। ठीक है, चलिए अब हम कल के लिए निफ्टी के लेवल पर चर्चा कर लेते हैं क्या हो सकता है कल निफ्टी में। तो सबसे पहली चीज अपसाइड हम कब जाएंगे कि जब आपका ये स्विंग ब्रेक होगा, इस स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेंड होता है तो ये वाला जो स्विंग ये, तो ये लेवल हो जाता है हमारा अपसाइड के लिए 21,820। कौन सा लेवल है ये? 21,820 के ऊपर जब तक निफ्टी आपकी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें अपसाइड एक अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। 21,820 के बाद आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,880। सेकंड टारगेट रहेगा आपका
21,920। और इसके बाद आपका थर्ड जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा लगभग 22,000, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये आपके अपसाइड के लेवल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड क्या हो सकता है कल निफ्टी के अंदर? तो डाउन साइड जब तक आपकी निफ्टी 21,630 का लेवल ब्रेक नहीं करती, तब तक हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 21,630 के नीचे यदि निफ्टी आपकी 15 मिनट की क्लोजिंग करती है तो उसके बाद आपको जो लेवल दिखेंगे वो रहेंगे आपके फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है 21,590। इसके बाद सेकंड टारगेट जो रहेगा 21,530। और थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 21,500, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल हम जिसको कहते हैं। ये तीनों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कल। हो सकता है कि कल आपकी निफ्टी 21,500 के आसपास ही नजर आए खुलती हुई। गैप डाउन की सिचुएशन बनी है, हो सकता है कि आपकी 21,500 के आसपास या 21,600 के आसपास आपकी निफ्टी ओपनिंग दे। और ओपन होने के बाद वही सिनेरियो अपनाना है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए बताया कि यदि अपने आप को होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद या तो आज के लो को रिटेस्ट करके और फिर मार्केट आपका डाउन साइड चलना शुरू करता है तो हमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कल हो सकता है बैंक निफ्टी आपकी गैप डाउन ओपनिंग दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है हमको एक डाउनफॉल और देखने को मिले। ठीक है, ये तो आपके लेवल हो गए। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।